रोने से कुछ नहीं होगा, आप रोने से कुछ नहीं होगा। फूट फूट कर रो रहे इन मजदूरों को कोरोना के साथ साथ हालात ने भी बर्बाद कर दिया। मुंबई में जब काम मिलना बंद हो गया तो इन 50 मजदूरों ने अपने घर पश्चिम बंगाल और असम लौटने का फैसला किया। जमा पूंजी जोड़कर 2.5 लाख रुपए इकट्ठा किए, किराए पर ट्रक लिया। आधे से ज्यादा सफर पूरा हुआ तो ये सभी हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए जलालपुर चेक पोस्ट पर रुके। इसी दौरान ट्रक ड्राइवर इनका सारा पैसा और सामान लेकर भाग खड़ा हुआ। अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। जैसे उसका चेक बॉर्डर क्रॉस किया, देखा आया तो उन लोग का गाड़ी उड़ी नहीं है। हमारा बंदा था, उसको मार के भाग गया। 2 बंदा था, वो अपना गाड़ी लेके भाग गया। उसमें हमारा सामान है, डॉक्यूमेंट्स है, पैसा है और भी कागज है। हम वैसे ट्रक से आ रहे हैं, हम लोग को ऐसा गाड़ी में छोड़ के भाग गया सब सामान लेके। पूरा 5-6 हज़ार रुपये का तो सामान है, लेके भाग गए। पैसा भी लिया था? हाँ, पैसा भी था। मेरे पास कुछ भी नहीं है। जेब खाली है, पेट में अन्न का दाना नहीं, सिर पर बोझ लदा है, कदम थके हुए हैं। प्रकृति भी परीक्षा ले रही है, लेकिन हर हाल में घर लौटना है। कुछ ऐसी ही कहानी है मध्य प्रदेश से कटिहार लौट रहे इन प्रवासी मजदूरों की। लॉकडाउन के दौरान ये सभी मजदूर ट्रक पर बैठकर मध्य प्रदेश से बिहार और बंगाल की सीमा तक पहुंचे, लेकिन इससे आगे जाने के लिए उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली। ऐसे में अब पैदल मार्च ही इनका एकमात्र सहारा रह गया है। ऐसा है। आगे कैसे जाओगे? पैदल जाना पड़ेगा? हाँ, पैदल ही जाना पड़ेगा शायद। अभी गाड़ी वाड़ी तो कुछ व्यवस्था नहीं है। वहाँ पैसा ऐसा मिला है? नहीं पैसे आप फिर जाओगे प्रदेश काम करने के लिए? नहीं, अभी बाद में फिरते हैं, लॉकडाउन खुलेगा। भेड़ बकरियों की तरह इस पिकअप वैन पर 35 से ज्यादा मजदूर सवार हैं। इन्हें अपने घर नालंदा लौटना है। दरअसल ये मजदूर सूरत से 2 दिन पहले ट्रेन से धनबाद पहुंचे थे। वहां से ट्रक से झारखंड और फिर बिहार के बॉर्डर पहुंचे। फिर कुछ दूर पैदल चले तो पुलिस ने इस पिकअप वैन में बैठा दिया, लेकिन रास्ते भर उन्हें ना खाना मिला और ना पानी। अब ये मजदूर किसी तरह से अपने घर लौटना चाहते हैं। बैठने में परेशानी हो रहा है, जाने में परेशानी है। खाना नहीं खाए हैं, पानी नहीं पिया है। खाना उन्हें नहीं मिला, नहीं पानी मिला है। 1 बजे से ही बॉर्डर पे बैठे हैं। हम लोग 12 घंटा इंतजार किया, आखिर पेट में एक उन्हीं अन्न नहीं है। हम लोग को क्या सरकार सुविधा दिया? झारखंड का सरकार बोलती है कि तुम्हारा सरकार क्या कर रही है, 12 घंटा से भूखे मर रहे हो। तो आसमान से गिरे और खजूर पे अटके, कुछ ऐसी ही हालत है हरियाणा और मुंबई से सैकड़ों मील लंबा सफर तय कर रोहतास लौटे प्रवासी मजदूरों का। न तो इनकी मेडिकल जांच हो पा रही है और न ही इन्हें किसी क्वारंटीन सेंटर में जगह ही मिल पा रही है। जब ये मजदूर मेडिकल जांच के लिए पीएचसी पहुंचे तो उन्हें जिला मुख्यालय जाने को कह दिया गया। बीडीओ साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने क्वारंटीन सेंटर्स में जगह नहीं होने का बहाना बना दिया। अब ये मजदूर भटकने के लिए मजबूर हैं। 2 दिन से मैं आ रहा हूँ। मेरे ब्लॉक के मेरे मुखिया बोल रहे हैं कि जाओ अपने पंचायत में। मैं दूसरे ब्लॉक से जांच करवा लिया, फिर वो लोग बोले, मुखिया बोले कि जाओ अपने ब्लॉक में जांच करवाने के लिए। मैं 2 बार आया, अब तक एक बार भी जांच नहीं हुआ। सैकड़ों मील पैदल मार्च कर चुके हैं, अभी कई मील और नापना बाकी है। यही नियति है गुड्डा के इन प्रवासी मजदूरों की। कोई सूरत से आ रहा है तो कोई कर्नाटक से, कोई दिल्ली से। सबकी अपनी अपनी कहानी है। आखिर करें भी तो क्या करें? कोरोना बंदी में बेरोजगारी की मार झेल रहे ये मजदूर घर वापसी करने के लिए मजबूर हैं। उन्हें सरकार से मदद की उम्मीद है। नेपाल के 300 से ज्यादा मजदूर बिहार नेपाल सीमा पर रक्सौल में पिछले 50 दिन से फंसे हुए हैं, लेकिन नेपाल सरकार इन्हें वापस लेने को तैयार नहीं है। दरअसल नेपाल के मजदूर घर वापसी के लिए गुजरात, दिल्ली और भोपाल से इंटरनेशनल बॉर्डर पहुंचे थे, लेकिन नेपाल सरकार ने बॉर्डर को सील कर दिया है। ऐसे में इनकी मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। इन मजदूरों ने नेपाल सरकार से घर वापस लौटने के लिए रास्ता देने का आग्रह किया है। हम लोग घर जाना चाहते हैं और यहाँ का हम लोग जो एफआईआर रखना चाहता है क्वारंटाइन में, और हम लोग घर जाना चाहता है। हम लोग नेपाल में क्वारंटाइन में 20 दिन रखे। अब यहाँ आए ईद करने के लिए सोचे, तो जैसे गए बॉर्डर के पास तो यहाँ सर लोग बोले कि क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। मेरा ईद भी गया सर।
लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों की घर वापसी जारी है, लेकिन यहाँ भी मुश्किलें कम नहीं हैं। नवादा के कुम्हरुआ गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में प्रशासन ने क्वारंटीन सेंटर बनाया है, जहां देश के अलग अलग हिस्से से आए 52 प्रवासी मजदूरों को रखा गया है, लेकिन इन्हें न खाना मिल रहा है और न ही कोई सुविधा। ऐसे में इन्हें घर से मंगाकर खाना खाना पड़ रहा है। यही नहीं, क्वारंटीन सेंटर के टॉयलेट में भी ताला लटका है। ऐसे में शौच के लिए बाहर जाने के सिवा कोई चारा नहीं। खाना वाना का दिक्कत है, शौचालय भी नहीं है, कोई चीज का व्यवस्था नहीं है। शौचालय नहीं है? नहीं। शौचालय तो स्कूल में है लेकिन ताला लॉक है। 8 दिन से हम लोग यहाँ पे है, अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला है। ऐसे रह रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला है, खाना पीना नहीं मिल रहा है। 1 दिन सिर्फ खाना मिला है। बोकारो जिला प्रशासन प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए आगे आया है। सैकड़ों मील पैदल सफर कर रहे मजदूरों के लिए NH23 और NH32 पर 6 विश्रामालय खोले जा रहे हैं, जहां मजदूरों के लिए बिस्तर, तकिया और पंखे तो लगे ही हैं, खाने पीने का भी बेहतर इंतजाम किया गया है। झारखंड और पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर पिंडराजोरा के पास बने ऐसे ही श्रमिक केंद्र में कई प्रवासी मजदूरों को सुस्ताते हुए देखा गया। दाल भात सब्जी पानी का व्यवस्था है और यहाँ रहने का व्यवस्था है, सारा चीज़ शौचालय पानी आपका बिजली सब कुछ व्यवस्था है। यहाँ पर शयन कक्ष भी है, आराम भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दाल भात केंद्र का भी एक सेंटर यहाँ जिला प्रशासन के सहयोग से खुल गया है। यहाँ दाल भात और सब्जी उन्हें दिया जा रहा है। रोहतास में कड़ी धूप के बीच नेशनल हाईवे से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। ऐसे में हाथों में तिरंगा झंडा थामे कई रोजेदार इन मजदूरों की मदद के लिए आगे आए हैं। उनके बीच न सिर्फ फूड पैकेट्स बांटे जा रहे हैं, बल्कि पानी भी पिलाया जा रहा है। दरअसल रमजान का पाक महीना अमन, चैन और शांति के साथ साथ एक दूसरे को मदद करने का पाठ पढ़ाता है। धूप में खड़ा रह रहे हैं तो ऐसा स्थिति बना हुआ है। इस रमजान के पवित्र महीना में हम लोग सब लोग मिलकर इन गरीबों को खाना पानी का इंतजाम कर इनके तक पहुंचाया जा रहा है। यही मेन इंसानियत का पैगाम है। इंसानियत यही कहता है कि आपस में बैर मत रखो, हम लोग मिलजुल कर ये काम करें। साइकिल पर पिता को गुरुग्राम से दरभंगा लाने वाली दरभंगा की बहादुर बेटी ज्योति को भारतीय साइकिलिंग महासंघ यानी कि CFI न सिर्फ ट्रायल का मौका देगी, बल्कि खरा उतरने पर उसे स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। दरअसल लॉकडाउन के दौरान ज्योति ने पिता के साथ साइकिल के जरिए गुरुग्राम से दरभंगा तक सैकड़ों मील लंबा सफर तय किया था। अब CFI के साथ साथ कई अन्य संस्थाएं उसकी मदद के लिए आगे आई हैं। जन अधिकार पार्टी ने उसे 20,000 रुपए की मदद दी है, तो प्रभात दास फाउंडेशन ने उसे मिथिला वीरांगना सम्मान से सम्मानित किया है। बिहार की झांसी की रानी का नाम दिया उन्होंने और ये कहा है कि जब भी वो दिल्ली से आएंगे इनसे आके मिलेंगे। अभी उन्होंने 20,000 रुपए का इनको आर्थिक मदद भेजा है। इससे पूरा मिथिला क्षेत्र गौरवान्वित हुआ है। उसके हिम्मत को देखते हुए और लड़की को हमेशा से हिम्मती होना चाहिए, जैसा उन्होंने प्रदर्शन किया है, ये काबिले तारीफ है। कोरोना के चलते बड़े बड़े शहरों से अपने घर चतरा लौटे मजदूरों को क्वारंटाइन अवधि पूरा होने पर काम मिलना शुरू हो गया है। घर बैठे इन मजदूरों के लिए सिमरिया में बिरसा हरित ग्राम अभियान की शुरुआत हुई। इसके तहत 70 एकड़ जमीन पर आम और अमरूद जैसे फलदार पेड़ लगाए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ वृक्षारोपण अभियान को बल मिला, बल्कि प्रवासी मजदूरों को अपने घर पर ही काम मिलने लगा है। मनरेगा के तहत जो काम मिल रहा है बहुत अच्छा है। सरकार से गुजारिश है कि इस तरह काम हम लोग को हमेशा देते रहे और हम लोग हमेशा करते रहे। लोग बंदी के बाद भी यदि सरकार काम दे तो हम लोग घर में ही काम करें, घर में ही रहें। मुंगेर में मनरेगा ने प्रवासी मजदूरों की जिंदगी बदल कर रख दी है। पीएम मोदी की अपील पर तारापुर प्रखंड के मनरेगा के तहत 38 पोखर और बांध बनाए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ पेयजल संकट दूर होने की उम्मीद है, बल्कि दूसरे राज्यों से अपने गांव लौटे 1000 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार का साधन मिल गया है। इसी तरह से काम मिलता रहा तो वो अपने घर बार से दूर भला जाना क्यों चाहेंगे। जो हम लोग की सरकार जो हम लोग को काम दिया उसके लिए सबसे पहले उसको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद सारा रोजगार बंद हो गया और एक मनरेगा ही एक ऐसा रोजगार योजना है जिसके तहत सभी लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया। 38 योजनाएं आज के डेट में कार्यरत है। 998 मजदूर इसमें संलग्न है, जिसमें कि
414 लगभग इंदिरा आवास है। कोरोना ने किसी को सबसे ज्यादा दर्द दिया है तो वो हैं प्रवासी कामगार। परदेश में सालों से जमा जमाया धंधा छोड़कर उन्हें अपने गांव लौटना पड़ा। ऐसे में पश्चिम चंपारण के 570 क्वारंटीन सेंटर में जीविका संस्था की ओर से चलाए जा रहे ट्रेनिंग कैंप उनके लिए नया सवेरा लेकर आए हैं। यहाँ प्रवासी मजदूरों को बकरी और मुर्गी पालन के साथ साथ सब्जी और खरीफ फसलों की खेती के भी गुर सिखाए जा रहे हैं, ताकि कोरोना काल के बाद रोजी रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों का रुख करने की नौबत न आए। अलग अलग काम करते हैं, उनको किसी को बकरी पालन का जरूरत होगा, किसी को खेती का जरूरत होगा। ये टेक्निकल कुछ जानकारी हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे, जिससे अपना वो जिंदगी का स्तर सुधार सकें। इसलिए प्रशिक्षण दिया कि अपने गांव में जाके और अपना खुद कुछ काम कर सके, इसी से रिगार्डिंग हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें हम लोग बकरी पालन, कुक्कुट पालन पे विशेष जोर दिया जा रहा है। कोरोना काल में पलामू की नर्तकियां भूखमरी के कगार पर पहुंच गई हैं। दरअसल हुसैनाबाद के जपला में नर्तकियों के 70 घर हैं। स्टेज शो और कव्वाली के जरिए ये अपना पेट चलाती रही हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते सब कुछ ठप है और इनके सामने रोजगार का कोई जरिया नहीं है। जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन ने इनकी कोई सुध नहीं ली। ऊपर से मोहल्ले में बजबजाती नालियां और गंदे पानी ने इनका जीना दूभर कर दिया है। लोग जो कार्यक्रम करते थे वो पूरा का पूरा खत्म हो गया है। हम लोग उसी कार्यक्रम करके खाते जीते थे और हम लोग का सब कार्यक्रम का सब स्थिति सब खत्म हो चुका है। हम लोग तो जैसे तैसे करके खा रहे हैं। सरकार से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को भी नजर करके सहारा बन के थोड़ा ध्यान दे। लल्ली गली को वही स्थिति है, जीना खाना तो है ये। कोरोना से पहले लल्ली गली से हम लोग कितना में आ गए हैं। कोरोना क्या मारेगा, लल्ली गली हम लोग को मार देगा। नवादा के वारसलीगंज में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए चूड़ी बनाने में जुटी हैं। दरअसल ईद त्योहार में चूड़ी का खास महत्व है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इन दिनों दुकानें बंद पड़ी हैं और चूड़ी की बिक्री बंद पड़ी है। ऐसे में नाबार्ड से ट्रेंड SHG से जुड़ी महिलाएं आगे आईं। वो लॉकडाउन की शर्तों का पालन करते हुए फोन पर ही चूड़ी का ऑर्डर ले रही हैं और उसे तय समय पर डिलीवर भी कर रही हैं। ईद का त्योहार आ गया तो महिलाएं फोन, खासकर मुस्लिम महिलाएं फ़ोन करके ऑर्डर किए कि हमें चूड़ी चाहिए। तो वहाँ तमाम महिलाओं अपना अपना घर में ही और कहीं केंद्र पर भी केंद्रित होकर और लॉकडाउन में रहने के बावजूद भी सभी महिलाओं को इनकम का एक बड़ा जरिया मिला है। सीआरपीएफ की महिला कांस्टेबल रूबी कुमारी कोरोना योद्धाओं के लिए फेस शील्ड बनाने में जुटी हुई हैं। दरअसल छुट्टी से ससुराल गया आई रूबी लॉकडाउन में यहीं फंस गई। इस दौरान उन्होंने कोरोना योद्धाओं के लिए फेस शील्ड बनाने का काम शुरू कर दिया। इस नेक कार्य में पति, सास और देवर भी उनका साथ दे रहे हैं। ये सभी अब तक 400 से 500 फेस शील्ड बना चुके हैं, जिससे ड्यूटी पर तैनात पुलिस और डॉक्टर्स के साथ साथ कोरोना योद्धाओं को दिया जा रहा है। ये फेस शील्ड तैयार कर रहे हैं, जैसे पुलिसकर्मी हो गए, डॉक्टर भाई लोग हो गए, नर्स लोग हो गए, सफाई कर्मी हो गए, इन लोगों के लिए। एक करीब इसकी खर्चा लागत 25 रुपये आती है, जो मार्केट के रेट से बहुत कम है। मार्केट में करीब 120 रुपये के लेवल में ये चीज़ आ रही है, लेकिन जो कम मात्रा में अवेलेबल है। कोरोना की मार ने आम से लेकर खास किसी को नहीं बख्शा है। चाईबासा की गलियों में जिन ठेलों पर कभी चाट, चाय और समोसे की रेहड़ी लगती थी, वहां आज तरबूज और फल बिक रहे हैं। दरअसल चाईबासा के चौक चौराहों पर ठेला और खुमचा लगाने वालों को कोरोना बंदी ने बेरोजगार कर दिया है। ऐसे में इन लोगों ने NH 75 पर सड़क के किनारे फल और सब्जी की दुकानें सजा दी। ठेली पर स्त्री कर पेट चलाने वाले मधु रजक सब्जी बेच रहे हैं, तो मंगला हाट में ठेले पर श्रृंगार सामग्री बेचने वाले गणेश जोगी सब्जी बेचने को मजबूर हैं। कई और बेरोजगारों की भी ऐसी ही कहानी है। अपना धोबी धंधा करते थे पहले, तो काम धाम नहीं चल रहा है, उसके कारण से सर रहे 10-20 रुपया का सामान ला के बेचते हैं। 10-20 रुपया का गुजारा कर रहे हैं सर। 5-5 आदमी खाने वाले हैं और हमें अकेला है सर कमाने वाला। सब्जी बेचते थे पहले, अभी तो लॉकडाउन चल रहे हैं तो सरकार का आदेश है कि लोग रोड में ना निकले, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। सब्जी वब्जी बेच के अपना घर को देख रहे हैं और इससे रोजी रोटी हो रहे हैं।
इफेक्ट के चलते बेतिया में पीएम के लोकल को वोकल मंत्र को बढ़ावा मिल रहा है। लॉकडाउन के चलते ईद के दौरान कोलकाता, आगरा और बनारस की सेवई अब तक बेतिया के मार्केट में नहीं पहुंची थी। ऐसे में चनपटिया के पकड़ीहार गांव में इन दिनों बड़े पैमाने पर सेवई बनाने का काम चल रहा है। इससे न सिर्फ स्थानीय कारीगरों को रोजगार मिला है, बल्कि बेतिया के लोग अब अपने यहाँ बनी सेवई का स्वाद चख पाएंगे। जो गांव में लोग अपना पेरते हैं सेवई ना, उसकी वजह से मतलब कि आजकल मतलब गांव में भी लोग नहीं पेर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि दूरी बना के हम लोग अपने यहाँ पे आके पेरवा रहे हैं। ठीक है, बाहर से सेवई नहीं आ रहा है, उसके वजह में लोग आ रहे हैं यहाँ पे। पहले 80 रुपए किलो बिक रहा था, आज 140 रुपए 120 रुपए किलो बिक रहा है। बाहर से जो सेवई आता था वो आ रहा है कि नहीं, वो अब सेवई नहीं आ रहा है, सिर्फ बेतिया ही वाला आ रहा है। बेतिया में ही बन रहा है। हाँ। लॉकडाउन ने जमशेदपुर के छात्रों को अपना सपना पूरा करने का मौका दिया है। दरअसल कोरोना बंदी के चलते स्कूल से लेकर तमाम पार्क बंद पड़े हैं। ऐसे में जहां मोबाइल और ऑनलाइन गेम बच्चों का सहारा बन गए, तो मानगो के 2 इंजीनियरिंग के छात्रों ने कबाड़ से जहाज का मॉडल और ड्रोन कैमरा बनाकर कमाल कर दिया, जो आसमान में फर्राटे से उड़ान भर रहे हैं। इन छात्रों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जहाज बनाया जो कि कार्डबोर्ड वगैरह का काटा हुआ बनाया हुआ है, और बहुत टाइम से सोच रहे थे, इसको फाइनली बन गया इतना टाइम में। और इस टाइम इतना ज़्यादा टाइम मिला कि काफ़ी कुछ कर सकते, तो इतना बस किया है अभी तक। लॉकडाउन में काफ़ी दिन हम लोग का बंद था, तो काफ़ी दिन से इंटरनेट पे यूट्यूब वगैरह से देखा मैं। सारे नॉलेज फ्री में ही अवेलेबल है, इसका कुछ अलग से कोर्स वगैरह नहीं करना पड़ता। तो घर का ही जो बचा कुचा सामान रहता है, उसी से सारा चीज़ जोड़ जाड़ के बना लिया। कोरोना काल में बेहतरीन काम के लिए पुलिस की लगातार सराहना हो रही है। कोडरमा पुलिस ने एक कदम और बढ़ाते हुए जन्मदिन पर बर्थडे बॉय एलेक्स की न सिर्फ विश पूरी की, बल्कि उसके घर तक केक भी पहुंचाया। दरअसल लॉकडाउन के चलते सारी दुकानें और गाड़ियां बंद हैं। ऐसे में जन्मदिन पर बर्थडे बॉय एलेक्स ने ट्वीट के जरिए कोडरमा पुलिस से केक की डिमांड की थी। फिर क्या था, एसपी डॉक्टर एहतेशाम वकारिब ने तिलैया थानेदार को केक के साथ बर्थडे बॉय के घर भेज दिया। कोडरमा पुलिस की इस पहल की हर तरफ सराहना हो रही है। हमको केक लाके पुलिस अंकल दी। क्या कहा? पुलिस अंकल हमको हैप्पी बर्थडे बोले, उनको थैंक यू। एसपी साहब हमको बताया कि आपको कोडरमा में तो नहीं मिलेगा केक, तिलैया से केक लेकर के उनके घर पर पहुंचा दीजिए। तो एक अलग छवि जाएगी पुलिस की कि हम उनके सुख दुख में तो साथ है ही, उनके खुशी में भी हम लोग शागिर्द हो सकते हैं। नन्हे अंकुर के लिए ये बर्थडे सेलिब्रेशन हमेशा यादगार रहेगा। दरअसल अंकुर अपने माता पिता के साथ पिछले कई दिनों से रोहतास के पतलुका मध्य विद्यालय के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहा था। इसी बीच बर्थडे का दिन आया और क्वारंटाइन सेंटर प्रबंधन की ओर से बर्थडे पार्टी का पूरा इंतजाम किया गया। डेहरी के एसडीओ पहुंचे और धूमधाम के साथ नन्हे अंकुर का जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन में बहुत बड़ा सा आज केक आया था, मंडल पदाधिकारी के द्वारा लाया गया था, और पूरा सारे अपर ऑफिसी मजदूर और एडीएम साहब सारे लोग मिलकर के उसका बच्चे का जन्मदिन मनाया गया, और ये बहुत अच्छा लगा। न बैंड है, न बाजा है और न ही बाराती, तो बस ये हुजूम और हंगामा। कोरोना काल में दरभंगा के माधोपट्टी में ये जबरिया शादी के दृश्य हैं। लड़का और लड़की के बीच पिछले कुछ समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 21 मई को लड़का लड़की के घर के बाहर से गुजर रहा था, तभी भीड़ ने इसे पकड़ लिया और फिर जबरन शादी करवा दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहा है। हालांकि लड़के के पिता इससे बेहद नाराज हैं। परिवार अपने सब जो है से मारलक पिटलक, घर में बंद कर बियाह शादी करवा देलक। जबरदस्ती बेटी से बियाह कर देलक। जबरदस्ती लड़की वो अपना लड़की से बियाह करवा देलक। लॉकडाउन ने मशहूर टीवी एक्टर कुलदीप सरीन के युवा बेटे धवन को नया जीवन दिया। साल 2018 में दिल्ली में सड़क हादसे में धवन का स्पाइनल कोड टूट गया था। न सिर्फ उसे लकवा हो गया, बल्कि उठने बैठने लायक भी नहीं रहा। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब वो कभी
चल फिर नहीं पाएगा। 2 साल तक इलाज करवाने के बावजूद सेहत नहीं सुधरी। इसी बीच वो 16 मार्च को इलाज करवाने जमुई के योग केंद्र पहुंचा, जहां लॉकडाउन के दौरान उसने लगातार 2 महीने तक योगाभ्यास और प्राणायाम किया। अब धवन की जिंदगी न सिर्फ बदल गई है, बल्कि योग उसके जीवन में वरदान बनकर आया है। मेरी मसल्स में ग्रोथ हुई है जो पहले सूख गई थी। मेरा डाइजेशन और बाकी सब क्रियाएं, पाचन क्रियाओं में बहुत फ़र्क आया है। मेरे चेहरे में भी और स्किन टोन में भी बहुत फ़र्क आया है। तो ये सब चीज़ें तो फिज़िकल हैं जो कि आम लोग देख सकते हैं, बट जो मानसिक रूप से चीज़ें हील हुई हैं, जो माइंड से हील हुई हैं, जो टेंशन और स्ट्रेस गया है, वो कोई नहीं देख सकता, वो मैं अनुभव कर सकता हूँ। तो मुझे अनुभव हुए हैं। जो योगा के बेसिक्स है, उस बेसिक्स पर पूरे दुनिया को ध्यान देना चाहिए कि अब योग को चमत्कारी विद्या ना बनाएं और इसके नॉर्म्स को समझें। लेडी मूर्तिकार का जागरूकता मंत्र। मूर्ति के जरिए जागरूकता का मंत्र। लेडी कलाकार दे रही कोरोना से जागरूक रहने का संदेश। तस्वीरों में दिख रहा ये स्टेशन बीकानेर का रेलवे स्टेशन है, जहां मूर्तिकार रुचिका मूर्तियों को मास्क पहनाकर यात्रियों को जागरूक कर रही हैं। मैंने एक अवेयरनेस के लिए एक मैसेज छोड़ा है कि जो मैंने बनाई हुई मूर्तियां हैं रेलवे स्टेशन पर, ये खाली सुंदरता का काम नहीं कर रही है, ये एक आपको मैसेज भी दे रही है कि जो पैसेंजर गाड़ियों के थ्रू वापस आ रहे हैं, अपने शहर को लौट रहे हैं, तो वो पूरे प्रोटेक्शन के साथ लौटे। मूर्तिकार रुचिका की ये पहल सचमुच काबिले तारीफ है। कोरोना संकट में हर एक शख्स को रुचिका से सीखने की जरूरत है। अब कोरोना से लड़ेंगे डिजिटल योद्धा। कोरोना की लड़ाई में मिला डिजिटल योद्धा का साथ। रोबोट के जरिए दवाइयां और अन्य सामान दे ले सकते हैं मरीज। कोरोना काल में मरीज का दोस्त बन सकता है मशीन। कोरोना को हराने में मददगार मशीन। जी हाँ, कोटा के 3 युवाओं ने मल्टी फंक्शन रोबोट बनाकर मिसाल कायम की है। कोरोना के लड़ने के लिए 3 जनों ने मिलकर बनाया है और ये जो रिमोटली वर्क करता है, जिससे आप दवाई वगैरह या पानी जो मरीज तक बिना रिमोटली ऑपरेट करके आप भेज सकते हो। ये रोबोट सभी आइसोलेटेड वार्डों समेत सरकारी और निजी ऑफिस के साथ नाकाबंदी वाली चौराहों पर इंसान की तरह काम करके संक्रमण को रोकेगा। बहरहाल कोरोना काल में युवाओं ने जो मिसाल कायम की है, उसका फायदा कहीं न कहीं आमजन को जरूर मिलेगा और मरीजों को इससे राहत भी मिलेगी।